वो क्या होगा उसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। जी नहीं जी। मैं अनिल सिन्हा जी के पास आता हूँ। जी, जी धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। और अनिल सिन्हा जी, मुंबई में 6 सीटें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। 3 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है उद्धव की सेना और एकनाथ की सेना के बीच में। और जहाँ तक मेरी बातचीत होती है यहाँ लोगों से, मैंने नीचे ग्राउंड फोर्स पे बात की है, तो भले ही पोस्टर एकनाथ की सेना के ज़्यादा हों, लेकिन ग्राउंड फोर्स अभी भी उद्धव की सेना का है। और यहाँ पर ये जो 3 सीटें हैं, ख़ास तौर से इसमें एक तो दादर वाली सीट है, इसमें मैं बता देता हूँ। मुंबई साउथ की सीट है, जहाँ पे उद्धव ठाकरे की ओर से अरविंद सावंत हैं, जो कि सिटिंग एमपी भी हैं, और वो शिंदे की सेना की यामिनी जाधव है, उनके साथ में हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरविंद देसाई हैं, वो राहुल शिवाले के साथ हैं, ख़ासतौर से मुंबई साउथ सेंट्रल में हैं। और अमोल कीर्तिकर ठाकरे ग्रुप के हैं, रविंद्र वायकर जो है ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग फाइट है। मुझे लगता है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास आ रही है कि उद्धव की सेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी ग्राउंड फोर्स के कारण सामने आ रही है। और शायद पहली बार जो यहाँ नारा जो चल रहा है, गद्दी वर्सेस गद्दारी, कि क्या आप गद्दारों को वोट देंगे? और ये ओपनली शब्द पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे के द्वारा यूज़ किया जा रहा है कि मशाल को वोट करो और गद्दारों को सबक सिखाओ। अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात मैंने जब बारामती में जब मैंने सुनी थी, लोगों से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि गद्दारों को वोट नहीं देना है। तो ये गद्दार शब्द काफ़ी फेमस हुआ है। लेकिन हाँ, हवा बदल रही है। और हरियाणा और पंजाब के अंदर, हरियाणा में खास तौर से कई गाँव के सरपंचों ने लोटे में नमक डाल के कसम खाई है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, इसको हराना है और कांग्रेस को वोट देना है। ये प्रथा राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, लोटे में नमक डाल के कसम खाने की। और जगह-जगह गाँव से और पंजाब के अंदर भी गाँव से बीजेपी के कैंडिडेट को खदेड़ा जा रहा है। मैं पूरी इस प्रकरण पे आपकी टिप्पणी चाहूँगा अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये क्या हुआ कि इन्होंने जो फर्स्ट फेज में जो आया रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो अभी नहीं आया, मतलब फर्स्ट फेज की में जो दिखाई दे रहा था, तो जो रिपोर्ट्स आई ग्राउंड लेवल की, उससे उससे लगने लगा था कि ट्रेंड अब बदल रहा है। और जो सबसे कि पोलिंग इतना लो हुआ, और कैंपेनिंग उसका सोचिए कि कैंपेनिंग में बीजेपी ने खासकर, इनके पास तो पैसे नहीं थे, अपोजिशन के पास और कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के पास तो पैसे ही नहीं थे, जो कुछ रीजनल पार्टीज को छोड़ दीजिए तो। लेकिन नहीं इसके सर, आए बाद पैसे आए सर, टेम्पो भर के आए हैं, बोरी भर के आए हैं। टेम्पो में पैसे आए हैं राहुल के पास सर, बहुत सारे आए हैं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो टेम्पो मैं भी सोच रहा हूँ सुबह से एक टेम्पो मैं भी खरीद लूं सर, क्या पता मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए अंबानी अडानी से सर। मैं आपको बताता हूँ। टेम्पो के साथ भैंस भी थी सर, भैंस की पीठ पे लाद के लाए हैं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, लेकिन इनका टेम्पो बना ही नहीं, लेकिन इनका टेम्पो नहीं बन रहा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि मोदी जी जो अपोजिशन के बारे में, उसके बारे में मतलब जो तस्वीर बनाते हैं वो भी फटीचर किस्म की रहती है। टेम्पो में खुद हवाई जहाज में घूम रहे हैं 8,000 करोड़ के, और उसके लिए उनको टेम्पो भी, वो भी उस पर एतराज है उनको कि टेम्पो क्यों, बताइए। अब जरा उनकी मानसिकता देखिए, जब कोई राजा टाइप का आदमी होता है तो वो अगर अपने घूम रहा है तो थोड़ा बहुत बांट देता है, ठीक है तू भी मौज कर यार, लेकिन वो नहीं है। ये जो पूरा प्रकरण आपने चर्चा छेड़ दी है, तो मैं कहूँगा कि ये जो पूरा प्रकरण है वो यही है कि तुमको कहा था कि 100% मेरे यहाँ भेजने के लिए, तुमने कुछ माल जो है सप्लाई कर दिया उधर भी। ये सबसे आपत्ति जो उनको लग रही है, मतलब वो एकदम जो स्ट्रीट का रहता है, मतलब सरदार जी में तो दूसरा चीज हो गया। सरदार जो होता है वो उसको लगता है कि अरे उसको भी पैसे भेज रहा है, अरे तो उसको बुलाओ, लेते आओ। तो उन्होंने वो बुलाने के बदले उसको सीधे मंच से ही बोल दिया कि खबरदार उधर नहीं भेजना है। तो मैं कह रहा था क्या कि जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, उस इलेक्शन मतलब वोटिंग के बाद ये अंदाजा होने लगा कि चीज़ें खिसक रही। एक तो वोटिंग परसेंटेज क्लियर कट एक था सामने कि आप 4 महीने, मतलब आप तो साल भर करते रहते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ क्या कहते हैं, उसके बाद कई तरह के नाटक चलाए उन्होंने। कोई नाटक जो है लोगों को बूथ तक नहीं ला पाया।
और बूथ पन्ना प्रमुख, और पैसे तो खर्च किए हैं, वो तो मैं कई बार कहा है। उन्होंने बकायदा लोगों को बहाल किया है, करते हैं हर एक इलेक्शन में। भी जब से मोदी जी आए, हर इलेक्शन में बूथ वर्कर्स बहाल करते हैं। वर्कर्स मतलब जो डेटा रखता है कि इस आदमी की कितनी उम्र है, कौन सी बस्ती में कौन आदमी इम्पोर्टेंट है, और फिर उसको जैसे कहा जाता है वो फ़ोन करता है उनको, और फिर उससे मतलब कोऑर्डिनेट करता है, फिर लीडर वगैरह उससे मिलते हैं। मतलब बहुत सिस्टमेटिक एंड काफ़ी मतलब खर्चीला इंतजाम किया हुआ है। तो वो जो है, ये सब के बावजूद लोग आए नहीं, तो माथा ठनका। और उसके बाद उनको पता भी चला कि उनके जो लोग थे वही बूथ पर नहीं गए ज़्यादा संख्या में, जो अपोजिशन वाला था वो तो पहुंच गया। तब से फिर उन्होंने नैरेटिव चेंज की सेकेंड में, जिसमें मंगलसूत्र आ गया। थर्ड में फिर और आगे बढ़ गए, भैंस वगैरह बहुत सारा चीज़ ले आए, लेकिन इससे कुछ मतलब कुछ हलचल मची नहीं। थर्ड के बाद तो उन्होंने अभी बोल ही दिया कि जरूर तुम लोग, होता है ना कि शक हो जाता है। इस बोला उन्होंने, जो गिरीश जोशी ने, कि भाई ये पैसा जब हमने खाता फ्रीज कर दिया तो पैसा कहाँ से आ रहा है। मोदी जी ने उसको सार्वजनिक रूप से बताया कि ये पैसा ये लोग भेज रहा है, यही लोग है असली। तो एक तो रिकॉग्नाइज किया उन लोगों की ताकत को कि वही लोग चला रहा है देश के लोकतंत्र को, और दूसरा कि वो हमारे पक्ष में चलाओ, तुम उसके पक्ष में ना चलाओ। चौथे चरण में मुझको क्या लग रहा है, आपने जैसा बताया कि आंध्रा तेलंगाना, यहाँ तो उनके चांसेस है ही नहीं। बाकी जो सीट जहाँ जहाँ है, देखिए महाराष्ट्र, बिहार, इसमें जो भी होना है वो उनके खिलाफ होना है। बहुत बुरी तरह एंटी इनकम्बेंसी, मतलब मोदी जी के खिलाफ है। और जो लोकल लीडरशिप है बहुत पावरफुल ढंग से उभरी है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस, तीनों ने मिलकर एक जबरदस्त नैरेटिव बनाई है जिसका कोई मुकाबला इनके पास नहीं है। मतलब और लीडरशिप भी नहीं है। अब फडणवीस नेता है या शिंदे मुख्यमंत्री है, कायदे से वही है एनडीए का नेता, और वो क्या लीड करेगा आप समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा है क्या कि उद्धव ठाकरे को लोग उसकी शिवसेना को ही समझ रहे हैं कि ये असली है, और उत्तराधिकार का मामला है, मानते हैं उसको कि इसकी इन्हीं के पास रहना चाहिए। तो वहाँ भी यही स्थिति है, एनसीपी में भी यही स्थिति है। तो महाराष्ट्र और ये क्या कहते हैं बिहार, ये इनका वाटरलू साबित होगा। यूपी में नैरेटिव वाइज हमको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन यूनाइटेड जो उन्होंने पिक्चर अपना किया है, जो अपनी छवि पेश की है, वो उनको बहुत बेनिफिट करने जा रहा है। जैसे कि बीएसपी मुसलमानों का वोट ले लेती थी, कुछ न कुछ दलितों का वोट तो उनके पास एक सेक्शन उनको देता था। ये सब वोट भी अब यूनाइट हुआ है, और आरएलडी के आने से और इक्वेशन इनका खराब हो गया, क्योंकि आरएलडी के साथ जो ट्रीटमेंट किया इन्होंने, 2 सीट दे दी और उसका जो कहीं उसका महत्व भी नहीं रहने दिया। तो मुझको लग रहा है क्या कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है। तो अब जो इलाके अब बच गए हैं होने के लिए इलेक्शंस, उसमें उनके काफ़ी दिक्कतें हैं हमको। तो मुझको लग रहा है क्या कि फोर्थ फेज आते आते इनको क्लियर हो जाएगा। इस बार अडानी अंबानी के अलावा भी एक पूरी सूची लेकर के आ जाएंगे ये, और हो सकता है कि अपना झोला भी दिखला दें कि यही है झोला जिसको लेकर मैं जाने वाला हूँ। जी। आते हैं अरुण कुमार शर्मा जी आपके पास। और शर्मा जी,